Ab3L प्रकार का sp3 संकरण, इसमें हम देखते हैं अमोनिया। इसमें आप देखेंगे L लोन पेयर के लिए है, अमोनिया में एक लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड पेयर होंगे। अमोनिया में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन मात्र 3 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके H परमाणु के साथ 3 सिग्मा बंध बनाता है। वह बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन एकाकी व आबंधी इलेक्ट्रॉनों के रूप में N परमाणु पर रहते हैं। अतः अमोनिया में 3 सिग्मा बंध युग्म तथा एक एकाकी युग्म यानी कि लिगेंड होता है, लोन पेयर होता है। अमोनिया अणु में केंद्रीय परमाणु की निम्नतम अवस्था में ही 3 बंध बनाने हेतु 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः उत्तेजित अवस्था प्राप्त किए बिना ही संकरित कक्षक अवस्था प्राप्त होती है। N परमाणु पर एकाकी बंध युग्म के कारण संकरित कक्षक समचतुष्फलक ज्यामिति की जगह पिरामिडीय आकृति में व्यवस्थित हो जाते हैं। वह बंध कोण 109 डिग्री से घटकर 160 डिग्री रह जाता है। संकरित परमाणु N परमाणु H परमाणु के साथ 3 sp3s सिग्मा बंध बनाता है। इसमें आप देख सकते हैं नाइट्रोजन जो है, इसमें आप देख सकते हैं S में 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, जबकि px, py, pz तीनों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यह इसकी निम्नतम अवस्था है। इसी निम्नतम अवस्था में यह चारों कक्षक संकरित होकर के 4 नए संकरित कक्षक बनाते हैं, sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं। इन चारों को आप देख सकते हैं, चारों की ऊर्जा समान होती है, परंतु एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि बाकी 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह लोन पेयर की तरह कार्य करेगा। ये चारों कक्षक नाइट्रोजन पर 109 डिग्री 160 डिग्री 18 मिनट के कोण पर व्यवस्थित हो जाते हैं त्रिविम में इस प्रकार से। और इन तीनों एक एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले sp3 संकरित कक्षकों के साथ एक एक हाइड्रोजन आकर के ओवरलैप कर एक सिग्मा बंध का निर्माण करता है और इससे यह sp3s ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा बंध बनते हैं। और इस प्रकार क्योंकि हम जानते हैं कि लोन पेयर को हम आकृति में नहीं मानते, नहीं कंसिडर करते, इसलिए बाकी तीनों H जो हैं वो मिल करके एक पिरामिडी ज्यामिति का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अमोनिया एक पिरामिडी संरचना लिए हुए होता है। Ab2L2 प्रकार का sp3 संकरण, जिसमें इसका उदाहरण H2 है, इसमें 2 लोन पेयर होंगे। अमोनिया में एक लोन पेयर था, जबकि इसमें 2 लोन पेयर हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं H2O की लुईस संरचना HOH बदलाती है कि केंद्रीय परमाणु O पर केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग सिग्मा बंध निर्माण हेतु करता है। शेष 4 इलेक्ट्रॉन 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों यानी लोन पेयर की भांति ऑक्सीजन पर परमाणु पर रहते हैं। अतः H2 में केंद्रीय परमाणु O भी sp3 संकरित अवस्था में होना चाहिए। H2O अणु में केंद्रीय परमाणु O की निम्नतम अवस्था में ही 2 बंध बनाने हेतु आवश्यक 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अतः उत्तेजित अवस्था प्राप्त किए बिना युग्मों की उपस्थिति के कारण ज्यामिति चतुष्फलक से विकृत होकर प्रति विकोणीय या कोणीय आकृति को प्राप्त करती है तथा बंध कोण 109 डिग्री से घटकर मात्र 104 डिग्री 30 मिनट रह जाता है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं ऑक्सीजन O की निम्नतम अवस्था चारों ऑर्बिटल जो हैं वो S और तथा P के 3 ऑर्बिटल में देख सकते हैं कि S इसमें 2 तथा P में भी 3 ऑर्बिटल में से एक में 2 इलेक्ट्रॉन तथा बाकी 2 में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से ये चारों ऑर्बिटल मिलकर के 4 संकरित कक्षक बनाते हैं, जिनमें 2 में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि 2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से ये चारों समान ऊर्जा वाले कक्षक जो हैं वे ऑक्सीजन पर इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि इनके बीच का कोण 104 डिग्री 30 मिनट का रह जाता है। और जब ये चारों ऑक्सीजन पर लगते हैं तो 2 लोन पेयर होते हैं तथा 2 बॉन्ड पेयर वाले होते हैं। इन दोनों बॉन्ड पेयर वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाले sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाते हैं, जिससे इस sp3s बंधन से सिग्मा बंध बनते हैं, 2 सिग्मा बंध तथा 2 लोन पेयर के द्वारा। इस प्रकार H2O की आकृति जो है
वह वी शेप हो जाती है, क्योंकि इन दोनों लोन पेयर को हम कंसिडर नहीं करते। इनके बीच का कोण 104 डिग्री 30 मिनट का होता है। कोण ही ज्यामिति प्राप्त होती है। धन्यवाद।